नमस्कार दोस्तों, वेदास अनफोल्डेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और ऋग्वेद के चौथे और अंतिम भाग उपनिषदों की शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद में 10 उपनिषद सम्मिलित हैं। 1 ऐत्रेय, 2 कौशिकी, 3 आत्मबोधा, 4 बहवृचा, 5 अक्षमलिका, 6 मुद्गला, 7 नादा बिंदु, 8 निर्वाणा, 9 सौभाग्य लक्ष्मी, 10 त्रिपुरा। इसके अलावा शुक्ल यजुर्वेद में कुल 19, कृष्ण यजुर्वेद में कुल 32, सामवेद में कुल 16 और अथर्ववेद में कुल 31 उपनिषद हैं। इन सभी को जोड़कर ये 108 उपनिषद कहलाती हैं। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की उपनिषदों के नाम वीडियो के एंड में दिए गए हैं, या आप हमारी वीडियो सनातन धर्म ऑल बुक्स एपिसोड 1 भी देख सकते हैं। इसका लिंक ऊपर आई बटन और वीडियो डिस्क्रिप्शन दोनों जगह से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये चैनल आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, इसलिए हम हर वीडियो में ढेर सारी इमेजेस लगाकर इसे आकर्षक नहीं बना सकते हैं। अर्थात जो प्रियजन सच्चे मन से शास्त्रों से जुड़ना चाहते हैं और इन्हें पढ़ना, समझना और कंठस्थ करना चाहते हैं, वही सिर्फ वीडियो में आगे बढ़ें। कुछ बुद्धिजीवियों के लिए वीडियो बोरिंग हो सकता है, लेकिन पुरातन धार्मिक ग्रंथों में आधुनिक आचरण करके हम उन्हें आपकी समझ के हिसाब से इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते हैं। इन ग्रंथों की सुंदरता और आकर्षण इनकी पवित्रता में ही है, परंतु इस बात को समझ पाना हर मनुष्य के बस की बात भी नहीं है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। आइए उन 3 दार्शनिक विषयों पर चर्चा करें जिनके चारों ओर ऐत्रेय उपनिषद घूमता है। प्रथम, मनुष्य और संसार आत्मा की रचना है। दूसरा, आत्मा 3 बार जन्म लेती है। और तीसरा, आत्मा का सार चेतना है। पहला अध्याय, सृजन। ऐत्रेय उपनिषद दुनिया के निर्माण और उसी के निर्माण के आसपास की मान्यताओं से संबंधित है। ऐत्रेय उपनिषद का पहला अध्याय दुनिया के निर्माण की व्याख्या करता है। इसमें कहा गया है कि सभी जीव स्वयं से उत्पन्न होते हैं और साथ की इच्छा रखते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण ने ब्रह्मांडीय अस्तित्व, पुरुष को पहले अंगों का निर्माण करके बनाया और फिर उसने शरीर का निर्माण किया। भूख और प्यास का परिचय इसलिए दिया गया ताकि शरीर स्वयं को अन्य सांसारिक गतिविधियों में संलग्न कर सके। गतिविधियों की शुरुआत की गई ताकि शरीर पोषण की तलाश करे और दुनिया में जीवित रहे। तपस्या के दौरान प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा की मदद से एक आध्यात्मिक शरीर यह सब संभाल सकता था। एक बार जब शरीर को भूख और प्यास के अधीन कर दिया गया, तो भोजन का निर्माण किया गया, जहां से ऊर्जा प्राप्त की जा सके। शरीर भोजन को सुरक्षित रख सकता था और उसे पचा सकता था। उसी प्रक्रिया के अलावा श्वास को जोड़ा गया। श्वास आपको भोजन पचाने में मदद करता है और आपके शरीर को चालू रखता है। यह आपके पोषक तत्वों को उन विभिन्न अंगों में वितरित करने में मदद करता है जिनसे आपका शरीर बना है। शरीर के निर्माण के बाद परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर में ध्यान के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिजाइन किया और सिर में एक छिद्र के माध्यम से प्रवेश करने का निर्णय लिया। उसने खुद को आंखों, दिमाग और दिल में बसाया। ऐत्रेय उपनिषद का पहला अध्याय पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित है कि कैसे एक शरीर और एक आत्मा दुनिया की भगवान की रचनाओं का हिस्सा हैं और कैसे उन्होंने उन्हें इस ग्रह पर एक आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा जारी रखने के लिए डिजाइन किया। दूसरा अध्याय, पुनर्जन्म। ऐत्रेय उपनिषद का दूसरा अध्याय पृथ्वी पर पुनर्जन्म के विचार के इर्द गिर्द घूमता है। यह मूल रूप से मनुष्यों के त्रिजन्मों का वर्णन करता है। उसी के अनुसार पहला जन्म तब होता है जब कर्म, भोजन, वायु और जल के माध्यम से पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है और उसके वीर्य में बैठ जाता है। दूसरा जन्म तब निर्धारित होता है जब यौन मिलन के माध्यम से मां के गर्भ को वीर्य से पोषित किया जाता है और यह आत्मा भ्रूण का हिस्सा बन जाती है। अंत में तीसरा जन्म वह समय होता है जब बच्चा 9 महीने के बाद मां के गर्भ से निकलता है। यह नश्वर संसार में आत्मा का अंतिम प्रवेश है। ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार एक बच्चे को इस दुनिया में लाने में पिता और माता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भगवान और नियति के अलावा एक पुरुष और महिला का मिलन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। ऐत्रेय उपनिषद स्पष्ट करता है कि एक महिला के गर्भ में पल रहा भ्रूण एक बड़ी जिम्मेदारी है। जन्म और पुनर्जन्म के इस चक्र में पिता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा अध्याय, मोक्ष। ऐत्रेय उपनिषद में इसी ग्रह से जीव की उत्पत्ति, जन्म और मृत्यु का वर्णन है। अतः अंतिम एवं तृतीय अध्याय में एक आत्मा के इस संसार से चले जाने की चर्चा की जा रही है। इससे आत्मा को अपने पूर्वजों की दुनिया में लौटने में मदद मिलती है। आत्माओं को जन्म और मृत्यु के चक्र से भरे इस विमान में लाया जाता है। वे अपने कर्मों के अनुसार कई पुनर्जन्म या मुक्ति के अधीन हैं। इस ग्रह से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को अपनी जीवन यात्रा में किए जाने वाले कर्मों पर नजर रखनी चाहिए। आत्मा शुद्ध है और इसलिए ये ज्ञान ग्रहण करती है और ज्ञान और इच्छा को बढ़ाती है। ईश्वर जो कुछ भी बनाता है वह भी उसी के द्वारा निर्देशित होता है और किसी चीज को छिपा कर रखना उससे भी बड़ा कार्य है। जब आप शांति और शांति के संयोजन में सर्वोच्च बुद्धि का स्तर प्राप्त कर लेते हैं तो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐत्रेय उपनिषद के तीनों अध्यायों में आत्मा अभिव्यक्ति का वर्णन मिलता है। सृष्टि से जन्म और मृत्यु तक की आत्मा की यात्रा को विस्तार से समझाया गया है। शरीर के विकास को समझने के लिए उपनिषद महत्वपूर्ण है।
यह आपको आध्यात्मिक अस्तित्व के बारे में विस्तृत विवरण देता है और इस प्रकार जन्म, पुनर्जन्म और पुनर्जन्म से निपटता है। ये ब्रह्म को स्वयं के सर्वोच्च होने के रूप में दर्शाता है। यहाँ ऐत्रेय उपनिषद का संपूर्ण भावार्थ समाप्त होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम अगले उपनिषद कौशिकी का भावार्थ आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, लड़ते रहें और सदा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।